हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे 5.3 का पार्ट 1 चल रहा था। उस दिन क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देखे थे। आज उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं कि मंजिल, उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को। कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा जब चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है। हाँ दोस्त, जिंदगी में संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर क्या मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। इसके पहले वीडियो में हम लोग 5 तक क्वेश्चन नंबर देख चुके थे। अगर वहां तक कोई भी परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट अवश्य छोड़े वहां पे। चलिए अब 6.6 का क्वेश्चन नंबर पहला है। कह रहा इफ, इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्त। कहता है पहला क्वेश्चन कहता है इफ ये क्या कोई मैट्रिक्स है जो इतना है, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई के बराबर होगा। क्या करने बोला दोस्त? वेरीफाई करने बोला है। वेरीफाई मतलब चेक करने बोल रहा है कि दोनों बराबर है या नहीं है। आइए देखते हैं कि बराबर होता है या नहीं होता है। चलिए अब यहां से देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, क्या कोई मैट्रिक्स है। अब यहां से ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा छुटका कॉस, तो यहाँ पे जो रो है उसको किस में चेंज करेगा, कॉलम में। चलिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, चलिए आगे बढ़ियो, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए यहां तक दिक्कत है दोस्त। चलिए प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं एलएचएस में। एलएचएस क्या कह रहा है देखो तो छुटका, ए का ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये आई के बराबर आ जाता है, अगर ये आई के बराबर आता है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि वेरीफाई हो गया। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया। चलिए लिखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा छुटका। अब ध्यान दे ए का ट्रांसपोज तो लिख दिया, कौन सी है, ए है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का रूल तो पता है तुझको, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सॉरी किससे मल्टीप्लाई करना था, इससे, कॉस अल्फा से। कॉस अल्फा से दोनों, फिर बीच में क्या होता है, प्लस का साइन होता है, माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, माइनस साइन अल्फा के साथ। किसके साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ। थोड़ा सा गैप छोड़िएगा, फिर यहाँ पे आइए, डायरेक्ट यहीं से कर देते ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा मल्टीप्लाई होगा आपका साइन अल्फा और साइन अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे क्या साइन होगा, प्लस का। जहां पे मल्टीप्लाई होगा वहां पे किसका साइन आएगा छुटको, बता चुके ना, जहां पे भी मल्टीप्लाई होगा वहां पे साइन आएगा प्लस का। मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करो किससे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कॉस और कॉस को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, साइन और माइनस साइन प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई करो छुटको, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, माइनस यहाँ भी तो देखिए वही आ रहा है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कीजिए कॉस और साइन, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ही आ रहा है। यहाँ भी, यहाँ पे छुटका माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। लास्ट बोलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। चलिए
अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है छटको। ये कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएगा देखो तो, और यहाँ भी तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसी को हम लोग कहते हैं छटको आई। तो यहाँ से दोनों देखिए बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया छटका RHS। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई कीजिए कि ये का ट्रांसपोज इनटू ये जो होगा ये आई के बराबर होगा, ये आई का इक्वल है कि नहीं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है सो सिमिलर क्वेश्चन है, उसको बना के अपने देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में अपना कमेंट आप अवश्य छोड़े, है ना। सेम क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए वो आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग पे हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा। अब देखते हैं 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं सबको। 7 नंबर का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, एसटी मतलब क्या लिखेंगे, सो दैट द मैट्रिक्स ये, सो दैट द मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स है ये इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 है, -1 है, 5 है, -1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 3 है। इज ए सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। छुटका समझेगा। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ना, ये बराबर क्या है, कोई मैट्रिक्स है। तो आप दिखाइए कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है। ये जो मैट्रिक्स दिया गया है वो कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो पता होगा आपको, क्या कि पिछला वीडियो में चर्चा किए हुए इसका। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है छुटका, कि अगर ए और ए का ट्रांसपोज, अगर ए और ए का ट्रांसपोज, अगर ये इज इक्वल टू क्या आ जावे, ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है, तो इसी को तो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अस्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये इज इक्वल टू माइनस ए के ट्रांसपोज आ जाएगा, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे छुटका। चलिए दोनों बात देखिए, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जावे और यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए छुटका ध्यान देते हैं। अब ये मैट्रिक्स तो दिया हुआ है ना, छुटका ध्यान देगा बाबू। चलिए बोलो, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो R1 में है उसको कहां पे चेंज करना है, C1 में। कहां पे, C1 में। जो R2 में है उसको C2 में कर दो छुटको। चलिए R3 को C3 में आ गया। अब देखिए दोनों का एलिमेंट जो है वो सेम है, 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी 5, तो 5 -1 तो -1, 2 तो 2, 1 तो 1, 5 1 3। तो इसको हम लोग कह सकते हैं छुटका कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर। और जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं छुटका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इजी था छुटका। चलिए अब अगर अस्क्यू सिमेट्रिक का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा वो -ए के बराबर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वही है ना। कितना 7th का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वही है, वो आप लोग कीजिएगा। 7th का दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़िएगा। आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सबको। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फॉर द मैट्रिक्स ये, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ये है, कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ये, मैट्रिक्स ये के लिए ये बराबर कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है। क्या दिया गया छुटका, 1 है, 6 है, 5 है, 7 है। तो वेरीफाई दैट, तो कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए, VT मतलब वेरीफाई दैट। पहला कह रहा है
कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होगा छोटका, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक। इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज होगा इज ये स्क्यू सिमेट्रिक, इज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ध्यान देते हैं इसको। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ए बराबर है, कोई मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स के लिए कह रहा है आपको कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब करते क्या करते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज करते तो स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है। तो इसको वेरीफाई कीजिए है ना कि ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। छोटका ध्यान देगा बाबू, कौन सी है, 5.3 है, 5.3 मतलब सॉरी, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ए का ट्रांसपोज निकाले छोटका, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 हो गया। अब ट्रांसपोज निकल गया ए का, है ना। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, छोटका ध्यान देगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये क्या है छोटका, डायरेक्ट से जोड़ दे, 1 और 1 बोलिए 2 आएगा, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 7 14। तो इसको जो है ये जो मैट्रिक्स आया इसको हम लोग P सेज कर लेते हैं। क्या करते हैं, P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं छोटका, P। अब जो ये P है, अगर इसका ट्रांसपोज करने पर, क्या करने पर, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं और एक ट्रांसपोज का एक P मैट्रिक्स के बराबर आएगा तो इसको क्या कह देंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे छोटका। चलिए ध्यान दो, P का ट्रांसपोज करो छोटको तो क्या आएगा, 2 आएगा, R1 जो है उसको C1 में, तो R1 को C1 में बदल देंगे। चलिए 11 और 14, कोई दिक्कत। अब देखो P का जो ट्रांसपोज छटका वो तो P के बराबर में है, P के बराबर है, तो P के बराबर का P और P का ट्रांसपोज दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए कह सकते हैं कि इट इज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे छटका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे छोटको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा इसी में है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या छोटका, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए देखो, ये माइनस ए का ट्रांसपोज ये कितना है, 1 में 1 जाएगा तो ये माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना चाहे तो 1 में 1 गया, कितना आया 0, 5 में 6 जाएगा छोटका -1, आगे बोलिए 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 7 जाएगा तो छुटका 0। अब इसको क्या सेट कर ले, P मान लेते, क्या मान लेते छुटका, P। अब यहां से कौन सी है, P का हमको ट्रांसपोज निकालना, निकालिए 0 क्या आ जाएगा -1, 0 -1, फिर आगे बताइए 0 -1, यहाँ पे 1 और 0। अगर यहां से माइनस को कॉमन निकालना चाहेंगे छोटका तो क्या आ जाएगा 0 +1 -1 और 0। तो इसी को देखिए कह सकते हैं कि -P के बराबर हो जाएगा। देखिए तो P का ट्रांसपोज जो आया वो किसके बराबर आ गया, -P के बराबर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है छोटका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए एक बार निहारिए इसको दोनों को, हाँ छटको, और थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। चलिए समझ में आ रहा छटका, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 8 था। आज 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर तो आप कर लीजिएगा, है ना, 9 नंबर आसान है, 9 नंबर कर लीजिएगा। एक 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो कभी कभी 4 नंबर में पूछता है, कभी कभी 6 नंबर पूछता है। तो आप जब भी बोर्ड का एग्जाम लिखने जाएं, चाहे वो सीबीएसई हो, जैक हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी बोर्ड हो, अगर आप बोर्ड का एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन को अवश्य पढ़ लें। 4 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है इसका, कह रहा है
कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि लेट मान लेते हैं कि ये कोई क्या है मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो ये कोई मैट्रिक्स है जो दिया गया है, तो इसको एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक में दिखाना है। अब सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक छोटका लिखाए हुए थे कि अगर सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक बोलता है, सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक बोलता है, तो उसका फॉर्मूला भी लिखा दिए थे। चलिए, लेकिन उससे पहले वो ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, इसलिए ट्रांसपोज कर लीजिए। एक है ट्रांसपोज छोटका, बोलो एक है ट्रांसपोज 3 5 1 -1 आवेगा। चलिए, अब यहां से क्या निकालना था, एक का ट्रांसपोज आपको मिल गया। सम ऑफ सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला छटका, सम निकालने के लिए। तो क्या होता है देखो, तो इसका 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज होता है छटको, a प्लस a का ट्रांसपोज। फिर बोल रहा है सम निकालना, तो सम में क्या होगा, प्लस होगा और ये माइनस a का ट्रांसपोज। चलिए 1/2 को 1/2 लिख दिए, a प्लस a का ट्रांसपोज यहीं पे कर देते, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2 हो गया छटका। चलिए प्लस 1/2, अब ये में से घटाइए इसको, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 जाएगा तो -4 -1 और ये +1 मतलब 0 हो जाएगा छटका। चलिए, अब यहां से ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कीजिए 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ -1। चलिए प्लस, इसको डिवाइड कीजिए, 0 का 0 आवेगा, -2 आवेगा छुटका, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो गया। अब इसी को, इसको कहते हैं कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे छुटको, सिमेट्रिक, और इसको एसक्यू सिमेट्रिक। दोनों के बीच में किसका साइन है, दोनों के बीच में समेशन का साइन है, इसलिए कौन सा हो गया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका 3/3 ऑर्डर का भी हो सकता है ना, तो एक कर लीजिएगा, 3/3 ऑर्डर का भी इसका हो सकता है ना, उसको भी कर लीजिएगा। बाकी बात कुछ और है नहीं, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। कहते हैं जाते जाते एक थोड़ा सा आप लोग को संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। चलिए, आप सभी को कोई भी दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।